अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रॉब्लम 4.2। ठीक है, जिसकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट हैज़ अ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, उसकी ग्राउंड स्टेट पे चार्ज डेंसिटी हमें दी गई है वेयर क्यू इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ए इज़ द बोहर रेडियस। ठीक है, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और उसका रेडियस क्या है ए। ये हमें गिवन डाटा दिया गया है। फाइंड द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी ऑफ सच एन एटम। हमने क्या करनी है, उसकी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी फाइंड करनी है। हमें पता है कि पी डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा ई। ये जो अल्फ़ा है ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है। हमने यही फाइंड करनी है। वो किस चीज़ की इक्वल आएगी, अल्फ़ा इज इक्वल टू पी ओवर ई। हमने ये फाइंड करनी है। हिंट हमें दिया गया है, फर्स्ट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ई आर देन एक्सपैंड द एक्सपोनेंशियल। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू चार्ज ई। ठीक है, देन एक्सपैंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उस फील्ड को जब हम फाइंड कर लेंगे उसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म होगी, हमने उसको क्या है एक्सपैंड कर देना है। और हमने ये भी अज्यूम करना है कि आर इज़ वेरी वेरी लेस देन ए। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, बोहर रेडियस है हाइड्रोजन एटम का। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें, जैसा कि ये मैंने आपको बताया कि P इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ई है, ये हमने अल्फ़ा फाइंड करना है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी P ओवर E। हिंट हमें दिया गया है कि पहले हमने फील्ड, ठीक है, फील्ड कैलकुलेट करना है एट रेडियस आर। हम फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम गाज़िस लॉ को यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम गाज़िस लॉ यूज़ करेंगे, अब ये भी आपके माइंड में हो कि ये जो हम कोऑर्डिनेट्स कौन से यूज़ करेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, वो लाइक अ स्फेयर होता है, ठीक है, एक एटम, तो हम उसके लिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि E और DA, ठीक है, DA क्या होता है, कौन सा एरिया होता है, नॉर्मल टू द सरफेस, वो एक ही डायरेक्शन में है, तो EDA कॉज ऑफ ज़ीरो वो DA ही आएगा। अब इंटीग्रल सिर्फ DA पे आ जाएगा, इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। DA फॉर स्फेयर हमें पता है कि वो 4πr स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये ऐसे नहीं है, ये एक पहले चैप्टर में हमने इसको कैलकुलेट भी किया था। ठीक है, अब दूसरी तरफ है Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये 4πε0 r स्क्वायर, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है। अब इसमें हमने Q इनक्लोज्ड फाइंड करना है। Q इनक्लोज्ड फाइंड करने के बाद हमने क्या करना है, उसको इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, और एंड देन वी विल एक्सपैंड द एक्सपोनेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम जो एक्सपोनेंशियल है उसको एक्सपैंड करेंगे। तो पहले हम Q इनक्लोज्ड फाइंड कर लेते हैं। Q इनक्लोज्ड के लिए हमें पता है कि इंटीग्रेट करते हैं रॉ डीटा को। ठीक है, रॉ हमें गिवन है, डीटा भी हमें पता है कि हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स डीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, DLR, DL थीटा और DL फाई। ठीक है, जो कि हमारे पास इक्वल आता है R स्क्वायर DR साइन थीटा D थीटा D फाई के। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। यहाँ पे डीटा की वैल्यू और रो की वैल्यू एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो Q इनक्लोज्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ठीक है, एक है R, एक है थीटा और एक है फाई की फॉर्म में। तो हमें पता है कि ये जो इंटीग्रल है वॉल्यूम इंटीग्रल है। ठीक है, वो 3 बार हमने एवेल्युएट करना होता है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। मैंने R वाली टर्म्स को अलहदा लिख लिया, थीटा वाली को अलहदा और फाई वाली को अलहदा, और सब पे अलहदा अलहदा इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ से क्यू ओवर पाई ए की पावर 3, ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है, मैंने इनको बाहर निकाल लिया इंटीग्रल से, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रल हमने इसको सॉल्व करना है। ये देखें हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 बार वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, एक टर्म में 2 बार वेरिएबल आ रहा है, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिखा रहने दिया और आगे वाले इंटीग्रल्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉज ऑफ थीटा, और जब हम लिमिट्स हमारे पास होती हैं 0 से पाई तक, ठीक है, जब लिमिट्स पुट करेंगे माइनस इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ 0, ये माइनस इंटू -2, ये +2 बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह 0 से 2 पाई डी फाई, ये 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई को मैंने इधर पहले ले आया हूँ और पाई के साथ पाई को कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 ओवर ए की पावर 3, ये क्या है, प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 ओवर ए की पावर 3 बन जाएगा। और ये जो आर वाला इंटीग्रल है इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने कहा इसको अलहदा से सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई मसला ना बने, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं और इकट्ठा कुछ मुछ हो जाता है, आपको पता है, तो मैंने इसको अलहदा लिख लिया, ठीक है। अब हम ये इंटीग्रल फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हम क्या है, एक को फंक्शन 1 और एक को 2 कह देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से देखना है जिसका डेरिवेटिव 2 या 3 स्टेप में ख़त्म हो जाता है, हमने उसको छोड़कर दूसरे की इंटीग्रेशन ले लेनी है, ठीक है। हमारे पास e की पावर -2r ओवर ए, मैंने इसकी क्या है, इंटीग्रेशन ले ली है और आर स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दिया है। इसकी इंटीग्रेशन e का फंक्शन जो भी हो उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है, और e की पावर में जो चीज़ आ रही होती है उसको हमने क्या करना होता है, उसका हमने डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है, ठीक है, 1 उसके बटे में डिवाइड करना होता है। तो यहाँ से 1 ओवर ये -2 ओवर ए आता है, तो मैंने इसको क्या है, डिवाइड कर दिया। आर स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रहने दिया। इसके बाद करते हैं माइनस। अब हमने इंटीग्रेशन लेनी है होल की, और यहाँ पे जिस फंक्शन की हमने पहले इंटीग्रेशन ली थी उसकी इंटीग्रेशन ले लेनी है, एज इट इज़ मैंने ले ली है जैसे पहले ली है, और जो दूसरा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लेना है, और इस होल टर्म की क्या है, इंटीग्रेशन लेनी है। ये देखें इंटीग्रेशन मैंने इस फंक्शन की ले ली है e की पावर -2r ओवर ए, ज़रा -a ओवर 2, और 2r का डेरिवेटिव हमारे पास 2r आता है, और dr मैंने लिखा है क्योंकि इस होल के अगेन इंटीग्रेशन लेनी है। ये फार्मूला है पूरा, मैंने सिर्फ फार्मूला खोला है, इसमें कोई चीज़ ऐड जस्ट नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला माइनस इधर क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से, और इस होल की लिमिट a से 0 से r तक है, जो कि मैंने अभी नहीं लिखी, वो लास्ट पे लिमिट सारी लिख लेंगे और उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये पहली टर्म देखें, इसको मैंने a होल को मल्टीप्लाई कर दिया है, -ar² ओवर 2 e की पावर -2r ओवर a प्लस, ये प्लस कैसे आया मैंने आपको बताया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस a। अब इस अंदर वाली टर्म की अगेन हमने क्या है, इंटीग्रेशन करनी है। अगेन इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगेन हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं और हमने अगेन वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाना है। एक पहले फंक्शन की इंटीग्रेशन, वो ज़रा -a/2 उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड किया, और दूसरे फंक्शन को मैंने एज इट इज़ रहने दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ज़रा दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, r का डेरिवेटिव 1 आता है जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या है, सिंप्लीफाइड वर्जन की तरफ जा रही है, ठीक है। पहली टर्म एज इट इज़ आ गई, प्लस a इंटू, अब ये देखें यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो इस टर्म ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये आ जाएगा -ar ओवर 2 e की पावर -2r ओवर a प्लस
अब ये माइनस, ये देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या है, प्लस बन जाएंगे, प्लस a/2, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब हमारे पास सिंपल यही फंक्शन बच गया है, इसकी इंटीग्रेशन हमने लिख लेनी है। फर्स्ट टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, इसी फंक्शन की डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में मैंने ले लिया है, वो इंटीग्रेशन ले लिया है e⁻²r/a ज़रा -a/2, ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये -a/2 इस a/2 से मल्टीप्लाई होगा और तो ये बन जाएगा -a²/2। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, इन सब ये a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये ब्रैकेट भी खोल दिए और होल, पहले हमने लिमिट नहीं लगाई थी, लिमिट हमारे पास थी 0 से r तक। तो अब हमारे पास होल इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है, तो हमने क्या है उसकी लिमिट उस पर अप्लाई कर देनी है। अब यहाँ से ये फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस साइन के साथ है, ये प्लस a जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या है -a²r/2 e⁻²r/a। अब ये भी माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस इधर बाहर आ जाएगा और ये प्लस a है, तो ये a⁻3/4, ये 2 और ये 2 4 बन जाएंगे, e⁻²r/a। होल की लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से r तक है। पहले हम इसकी, अब यहाँ से मैंने क्या है -a/2 सारी टर्म्स में आ रहा है और e⁻²r/a ये भी होल सारी टर्म्स में आ रहा है। तो सिंपली क्या किया है, इसको कॉमन ले लिया है और होल पे लिमिट वही किया है, 0 से r तक है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है, पहले r लिमिट पुट करते हैं। अब r कहाँ पे पुट करनी है, जहाँ पे भी हमारे पास आ रहा था r है वहाँ पे r अगेन लिख देना है, ठीक है। माइनस के बाद क्या है, दूसरी लिमिट पुट करनी है 0, ठीक है, जहाँ पे भी r है उसकी जगह 0, माइनस ये पहली टर्म है -a/2, ये एज इट इज़ आ जाएगी और आगे जहाँ पे भी हमारे पास वेरिएबल है 0 पुट करने से e⁻0 1 हो जाएगा और r में 0 पुट करेंगे 0, ar में 0 पुट करेंगे ये भी 0, तो a²/2 हमारे पास क्या है, बच जाएगा। ये लिमिट हमने पुट कर दी। अब यहाँ से -a/2 e⁻²r/a r² प्लस ar प्लस a²/2 प्लस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, a⁻3/4 बन जाएगा। अब अगेन इस होल टर्म में से a/2 हमारे पास क्या है, कॉमन आ रहा है, एक कॉमन ले लिया, ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, a/2 कॉमन ले लिया। अब ये वाली वैल्यू क्या है, इक्वेशन 3 में पुट कर दी है हमने, इक्वेशन 3, ठीक है। ये देखें बाकी क्यू इनक्लोज्ड को हमने सॉल्व किया था, मैंने इस इंटीग्रेशन को अलहदा सॉल्व किया है। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, पुट कर देनी है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ये वाली रकम 4q/a⁻3 पहले से करी थी, अब ये q इनक्लोज्ड की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी है। a से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बच जाएगी और ये 2 वाला इस पे 2 बार जाएगा, ये 2q/a² और अंदर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, 2/a² को मैंने अंदर होल मल्टीप्लाई कर दिया है। जब 2/a² इस पॉजिटिव, पहले ये टर्म है ना पॉजिटिव, 2/a² इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस, अब ये टर्म दूसरे नंबर पे थी तो मैंने इसको माइनस थी तो दूसरे नंबर पे लिख दिया है। अब e⁻²r/a एज इट इज़ रहेगी, r² के साथ 2/a² को मल्टीप्लाई कर दिया है सिंपली, बस सिंपली मैंने ये 2/a² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं जब r हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो q इनक्लोज्ड हमारे पास क्या है, q के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली एक बात थी। अब हमने ये वैल्यू जो फाइंड कर ली है किस चीज़ की, q इनक्लोज्ड की। अब ये q इनक्लोज्ड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड किया था, ठीक है, उसमें पुट कर देनी है, ठीक है। सिंपली हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये
वैल्यू पुट करने के बाद हमने ये एक्सपोनेंशियल ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल सबसे पहले हमने हिंट दिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, देन उसका एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करना है। अब मैंने ये एक पॉइंट लिखा है, द प्रोटॉन विल बी शिफ्टेड फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू द पॉइंट d वेयर e इज इक्वल टू e। ठीक है, प्रोटॉन हमारे पास क्या है, वो शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, वो शिफ्ट क्या है 0 से d तक। ठीक है, जब शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हो जाएगी। तो हम सिंपली उसको क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर R की बजाय हमने अब क्या है D यहाँ पे, ये देखिए D से इसको रिप्लेस कर दिया है, जहाँ भी R था उसको D से रिप्लेस कर दिया। इसको मैंने इक्वेशन B का नेम दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या है, इस एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करना है। ठीक है, हमें पता है कि e की पावर -x हो तो हम उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस इंटू -x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, मतलब जो कि फंक्शन है e की पावर में जो भी आ रहा है उसका वो लेते जाएंगे, पावर एक एक बढ़ाते जाएंगे और बट्टे में क्या है उसके फैक्टोरियल, यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1। तो सिंपली हमने e की पावर -2d ओवर a है, इसको एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा 1, दूसरी टर्म है -x, तो ये बन जाएगा -2d ओवर a। e की पावर में जो था उसी को, ठीक है, माइनस के साथ लिख देना है। आगे है ये -x है, ठीक है, ओवर 2 का फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर क्या है, माइनस को ख़त्म कर देगा और ये बन जाएगा e की पावर में जो है फंक्शन x है। ठीक है, इसको हमने होल को x देखना है, तो उसका स्क्वायर जब लेंगे वो बनेगा 4d स्क्वायर ओवर a स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल 2 ही आ जाता है। अब ये है -x की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, -1 ओवर 6, यहाँ पे x की पावर 3 हमारे पास 2d ओवर a की पावर 3 है, जो कि d की पावर 3 a की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हायर टर्म्स। अब हमने क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पुट कर देनी है। ठीक है, इस जगह, और इसको ये जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मैंने 1 - e की पावर ये वो लिख लिया है, और नेक्स्ट स्टेप में जो एक्सपोनेंशियल है उसकी वैल्यू क्या है उसको लिख दिया है। ठीक है, और वो मल्टीप्लाई क्या हो रही है इस ब्रैकेट के साथ। अब मैंने क्या है, इसको आगे वाली जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ दी गई हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 ज़रब 1 ये 1 आ जाएगा, 1 ज़रब 2d ओवर a ये 2d ओवर a आ जाएगा, 1 ज़रब 2d स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 2d स्क्वायर ओवर a स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरी टर्म हमने इसी तरह सीक्वेंस के साथ सारे टर्म्स को आगे मल्टीप्लाई करना है। तो -2d ओवर a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2d ओवर a आ जाएगा, और नेक्स्ट है 2d ओवर a ज़रा -2d ओवर a, तो ये बन जाएगा -4d स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म है 2 ज़र 2 4 d की पावर 3 ओवर a की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म, अब इसको फंक्शन ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और अब यहाँ से जो जो टर्म्स हमारे पास कैंसल आउट होती हैं उनको कैंसल आउट, ये 2d ओवर a और 2d ओवर a अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 + 2 4d। ठीक है, ये 2d स्क्वायर ओवर a है, और ये है, ये देखें ये भी है 2d स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये +4d स्क्वायर ओवर स्क्वायर, और इसके अपोजिट ये है तो ये भी आपस में कट जाएंगी। ठीक है, अब 4d की पावर 3 ओवर a की पावर 3 ये भी अपोजिट टर्म्स हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ से हमारे पास टर्म d की पावर 3 तक हम देख लेते हैं, इससे जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ये है 1 माइनस इंटू 1, यहाँ पे सिर्फ एक टर्म बच गई है -4 ओवर 3 इंटू डी की पावर 3 वाली। जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये 1 - 1 माइनस +4 ओवर 3 इंटू डी ओवर ए की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, ये देखें ये वाली टर्म d ओवर a की पावर 3
और ये वाला माइनस बाहर वाला इसको प्लस कर देगा। अब ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 4/3 इंटू d/a³ प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको क्या है, निगलेक्ट कर देना है, उनको निगलेक्ट कर देना है। और बस ये हमने उस होल जो इक्वेशन बी मैंने बनाई है उस इक्वेशन में ये पुट कर देना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी। अब जो होल ब्रैकेट में थी उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो यहाँ से ई आ जाएगा q/4πε0d² ज़रा 4/3 d⁻³ जो टर्म्स कैंसल आउट हो जाती हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये ऊपर बन रहा है QD=P, ठीक है। तो QD हमारे पास किस चीज़ के, ये डाइपोल के इक्वल होता है, और E यहाँ से हमने एक रिलेशन निकाल लिया है। सो E=P/3πε0/a³। अब इसको हम लिख सकते हैं E, ये वाली टर्म इधर ले जाएंगे और इस E को इधर डिवाइड कर देते हैं, P/E=3πε0a², ठीक है। अब ये हमारे पास किस चीज़ के P/E, ये देखें P/E हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी के इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन ए मैंने पहले भी क्वेश्चन में लिखी हुई थी, वहाँ से कंपेयर करेंगे तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3πε0a³। तो ये हमने क्या है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी फाइंड करनी थी, और इसमें सिंपली हमें ε0 भी फाइंड है, ए भी हमें फाइंड है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस जो है वो हमें फाइंड है। वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ से यूनिट्स भी देख लेने हैं, यूनिट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये हमारे पास टेबल से भी हम इसको क्या है, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी टेबल में वैल्यू जो है वो दी होती है α/4πε0 की फॉर्म में, तो दोनों तरफ क्या है 4πε0 को डिवाइड कर दिया गया है, और हमारे पास रिज़ल्ट ये आया है 3/4a³। ए है हमारे पास हाइड्रोजन एटम का रेडियस, उसकी पावर 3 है, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 0.09 × 10⁻³ मीटर, वाइल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वो हमारे पास है 0.66। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास 10⁻³ में दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये आयरॉनिकली क्लासिकल फार्मूला इज़ क्लोजर टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्लोज आ रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो क्लासिकल फार्मूला है वो भी हमारे पास इसके लिए ठीक ही है, वो उसका आंसर भी हमारे पास ठीक ही आता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फाइंड भी एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में और सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।